सभी को दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। हमारे झारखंड प्रदेश एवं कांके विधानसभा के सभी कांके विधानसभा वासियों से मेरा आग्रह और विनती है कि इस दुर्गा पूजा में खुशी के साथ साथ अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करें। कोरोना से डरना नहीं है, संयमी से उससे लड़ना है और संयम बरतना है। सभी को फिर पुनः दुर्गा पूजा के अवसर पर सभी को जय धर्मेश, जय दुर्गा। कोरोना महामारी के बीच मां भवानी की पूजा अर्चना हर्षोल्लास से की जा रही है। रांची में जगह जगह पर पूजा पंडाल बनाए गए हैं। हर बार की तरह इस बार पूजा पंडाल ज़्यादा भव्य तो नहीं, छोटे ही पंडाल का निर्माण किया गया है। साथ ही माता की प्रतिमा को भी छोटा आकार दिया गया है। वहीं पूजा पंडाल में भक्तों की भीड़ नहीं लगने का आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। सभी गाइडलाइन को पालन करते हुए दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जा रहा है। इस बार वैश्विक महामारी को लेकर सरकार द्वारा भी गाइडलाइंस दी गई है और केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा अनुरोध किया गया है कि जब तक कोरोना की दवाई नहीं आ जाती है तब तक किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है। तो उन सब चीज़ों को लेकर के जो गाइडलाइंस आई हैं सरकार को, उसके द्वारा गाइडलाइंस थी कि छोटी प्रतिमा एवं छोटे पंडाल का निर्माण करना है। तो उसी को हम लोगों ने अनुसरण करते हुए छोटा पंडाल का निर्माण किया है और प्रतिमा भी छोटी है। और साथ ही साथ चूँकि किसी प्रकार की साज सज्जा की इजाज़त नहीं थी, इसीलिए जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में झारखंड की जो परंपरा रही है कि जब पर्व त्यौहार में लोग अपने घरों की जिस तरह से साफ़ सफाई और घरों की दीवारों में सोहराई पेंटिंग बनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, धन धान्य के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार इस वर्ष हम लोगों ने भी अपने पंडाल को सोहराई पेंटिंग से हाथों के द्वारा यहाँ पर पेंटिंग बनवाई है। जी, इस बार यहाँ पर पेंटिंग देखने को मिलेगा और साथ ही साथ लोगों से हम अपील करते हैं कि सरकार के गाइडलाइंस के तहत सिर्फ 7 लोगों की अनुमति है, इसीलिए पंडालों में भीड़ न लगाएं। अगर पंडालों में भीड़ देखें तो बाहर से वापस चले जाएं, क्योंकि इसमें प्रशासन का दिशा निर्देश इसी प्रकार। देखिए, हम लोगों ने जो प्रवेश द्वार हैं, जो पंडाल आने के लिए जितने भी मुख्य मार्ग हैं, उनको ड्रॉप गेट से प्रशासन के द्वारा बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ हम लोग बैरिकेडिंग वगैरह कर दिए हैं कि अगर लोग आएंगे और अगर भीड़ बढ़ेगी तो आने जाने का जो मार्ग है वो बंद कर दिया जाएगा। कोरोना को लेकर सारा विश्व परेशान है। हमारे देश के देख रहे हैं कितने लोग कोरोना से, कितने लोगों के व्यवसाय हो चाहे रोज़गार हो, हर चीज़ में असर पड़ा है। तो सारे लोग काफ़ी परेशान हैं और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग पारंपरिक रीति रिवाज से भक्तिमय माहौल में माँ भवानी की पूजा कर रहे हैं। इस वर्ष का संकल्प यही है कि माँ भवानी इस कोरोना रूपी महामारी का संहार करें। भक्तों से हम यही अपील करेंगे कि अपने घरों में पूजा करें और माँ भवानी को याद करें। पंडाल में घूमने ना निकले, विशेषकर रात में ज़्यादा भीड़ ना लगाएं। दिन में आप घूमने निकले, क्योंकि इस बार कहीं भी मेला वगैरह नहीं लगा है, तो आपको कहीं भी उस तरह का माहौल नहीं मिलेगा। इस वर्ष हम चाहेंगे कि सब लोग इस रूप से देखें कि महामारी को लेकर के हम लोग सिर्फ अपना जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। अगले वर्ष हम लोग भव्य पंडाल बनाएंगे और लाखों की संख्या में लोग जुटे, हम यही उम्मीद करते हैं। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि रांची शहर और ज़िला के अंतर्गत जितने भी पूजा पंडाल हैं
उन्होंने निर्णय लिया है कि बिना मास्क के प्रवेश वर्जित है। तो जो लोग भी आए मास्क पहनकर पूजा पंडालों में जाएं। धन्यवाद। समिति के आयोजक पूजा पंडाल प्रांगण में हैंड सैनिटाइजर व मास्क का भी प्रबंध किए हैं। जो भी श्रद्धालु माता का दर्शन करने पहुंचते हैं उनका हैंड सैनिटाइजर जरूर कराया जाता है। पूजा समिति के आयोजकों का कहना है कि माता रानी की कृपा से कोरोना वायरस का असर जल्द ही खत्म हो जाएगा। आने वाले वर्ष में फिर से माता रानी का भव्य आयोजन किया जाएगा। सवाल है, जैसे विधिवत पहले पूजा होती थी उसी विधि विधान से पूजा हो रही है। आज सप्तमी की कालरात्रि की पूजा हुई है। कल हम लोगों ने बिल्वा निमंत्रण किया, आज माता को लाए हैं। आप देख ही रहे हैं सुबह 7 बजे पूजा प्रारंभ हुआ और 1 बजे खत्म हुई है। तो विधि विधान में कोविड-19 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कोविड-19 का इफेक्ट पड़ा मूर्ति के साइज में। सरकारी नियम के अनुसार हम लोगों ने 4 फीट की मूर्ति रखी है। किसी की एंट्री नहीं है, आप भी देख रहे हो गेट बंद है। सभी साफ़ सुथरा करके रखा गया है। न किसी प्रकार के लाउडस्पीकर प्रयोग, जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। उससे कुछ भी बाहर हम लोग नहीं जाए। हमारे यहाँ हम लोगों ने पूरा सैनिटाइजर खरीदा, उसको 5 जगह डिवाइड कर दिया है। मुख्य दरबार से जो घुसेंगे अगर कोई आते हैं तो उनका सैनिटाइजर से पहले हाथ धुलाया जाता है। मास्क अगर जिसके पास नहीं है उसको हम लोग मास्क भी रखते हैं, मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम लोगों ने सैनिटाइजर 5 लीटर का एक मंगा लिया, उसको 3 जगह डिवाइड कर दिया है। एक एंट्री पॉइंट पर, दूसरा जो वहाँ जा रहे हैं इनसाइड, तीसरा जो ब्राह्मण या पुरोहित पूजा कर रहे हैं या यजमान जो पूजा कर रहे हैं, इन सभी को पूरी तरह सैनिटाइज किया जाता है। साथ ही म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का धन्यवाद है कि सुबह और शाम दोनों वक्त उसका गाड़ी आके पूरे कैंपस को सैनिटाइज करके जाता है। अपना परिचय, अमरेंद्र कुमार गोविल, मैं यहाँ संरक्षक हूँ। पूजा में इस बार बिल्कुल सादगी दिख रही है, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नज़र नहीं आ रहा है। भक्त सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना करने उमड़ रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद पंडाल का भी भ्रमण कर रहे हैं। हालांकि पंडाल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए भक्त पंडाल के बाहर से ही मां का दर्शन कर और आशीर्वाद लेकर लौट रहे हैं। बहुत ही ये आ रहा है कि कोरोना जो है जब तक हमारे देश में है, कोरोना जब तक ख़त्म नहीं होता है जब तक गिले नहीं देना चाहिए। जब तक दवाई नहीं आ रहा है, जब तक जो है मास्क ही दवाई है। 2 गज की दूरी हम लोग को बना के रखना है, कृपा पंडाल के अंदर ना जाए। चंद्रकांत चौधरी, राती में भी कब्रिस्तान के सामने रहते हैं। में कहीं भी मतलब सब सुरक्षा के नज़र में है। कहीं भी कुछ मतलब कोई भीड़ भड़का नहीं है। एकदम साधारण रूप से मतलब दुर्गा पूजा मतलब नहीं के बराबर में सिर्फ पूजा का मतलब महत्व कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। जब तक कोरोना है जब तक तो कुछ नहीं होगा। हम लोग मास्क लगा के पूरा सुरक्षा के चलते जा रहे हैं। भक्तों को यही संदेश मतलब सिर्फ मास्क लगा के ही चले, 2 गज की दूरी बना, अपना घर में ही रहें, सुरक्षित से रहें। लक्ष्मी देवी।